एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके 5th चैप्टर के 4th टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टाइप है वो टाइप 4 है। इस टाइप 4 में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो कल हुआ था, आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा तो उसी टाइप से इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाता है। ये टाइप उसी से बिलोंग करता है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके बाद इस चैप्टर में केवल एक टाइप के क्वेश्चंस और बचेंगे। उसको हम लोग सॉल्व करने के पश्चात इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने टाइप 3 के बारे में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम उत्साह से ध्यान से हमारे साथ बैठिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ आप सॉल्व करते चलिएगा, जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइप 3 में हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें a cos स्क्वायर x था प्लस b था, और इसमें ऐसे भी था, हमने कहा था कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, a साइन स्क्वायर x करके प्लस b था। ठीक है, और एक टाइप हमने ऐसे बताया था आपको dx अपान में, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। dx अपान a साइन स्क्वायर x था प्लस b cos स्क्वायर x था। एक और इसमें बताया गया था dx अपान a, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर x था प्लस b साइन x इंटू में cos x था, प्लस यहाँ पर c भी आ गया था, c साइन के बाद cos स्क्वायर x था। इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको केवल और केवल एक ही रामबाण ट्रिक बताई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको क्या करना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, अर्थात अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होता है। जब इसको हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं तो आप लोगों ने वहां पर देखा था कि हर में tan बन जाता है और अंश में sec स्क्वायर बन जाता है। तो tan को t सब्स्टिट्यूट करके वहां पर आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए समझिए इसको, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको हम इस फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। और एक तरीका और भी है डायरेक्ट सॉल्व करने का, जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होंगी, इसलिए मैंने इसको एक बार रिकॉल भी करवा दिया। अब समझिएगा किस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ट्रिक समझिएगा। यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा, आप सिंपल सा समझ लीजिए, क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये समझना है कि इन सभी के सभी क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ ये cos x दिख रहा है या sin x दिख रहा है, इन सभी को tan वाले फार्मूले में चेंज करना है। आप लोगों को कुछ सर्वसमीकाएं याद होंगी, सर्वसमीका एक बार रिकॉल करिएगा। सर्वसमीकाएं जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो यहाँ पर यूज होने वाली हैं। कौन कौन सी सर? एक आपको याद होगी डियर स्टूडेंट्स, cos 2x का, जो कि इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसको दो रूपों में और हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसी को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के फॉर्म में भी चेंज करते हैं। समझते चलना, बहुत जबरदस्त लेक्चर है। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आपको पता है कि साइन 2x का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस साइन का और कॉस का दोनों का tan के पदों में भी फार्मूला होता है। वो क्या होता है आपको याद होगा, cos 2x इक्वल होता है क्या डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan स्क्वायर, ध्यान देना, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है cos 2 का tan के पदों में। ऐसे डियर स्टूडेंट्स sin 2x का भी होता है, ये होता है हमारा 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूले आई होप आपको लर्न होंगे।
अब लेकिन इसी का यही फार्मूला डियर स्टूडेंट्स x/2 के टर्म में भी यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है पहले उसको देखिए, देन मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे लेकर के चलूँगा, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगा। ये फार्मूले आपको ज़रूर याद होंगे। अब इन्हीं फार्मूलों को डियर स्टूडेंट्स इस रूप में भी लिखा जाता है और इसी रूप में यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा समझिएगा, ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा, कहीं पर भी लेक्चर को आप स्किप मत करिए, ध्यान से समझते चलिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये चाहें, अगर यहाँ cos x हो तो इसको हम लोग cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और माइनस में sin स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखो या हम लोग cos x जो होता है इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 लिख सकते हैं। या डियर स्टूडेंट्स ये जो cos x है इसको हम 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही हैं बातें ना? ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। है क्या डियर स्टूडेंट, जहाँ यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ x आ जाता है और यहाँ x होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा। ये तो पहला फार्मूला हुआ, पहली सर्वसंख्या हुई कॉस वाली। आप कह रहे हो कि सर इंटीग्रेशन में कहाँ ये सब बता रहे हो, आप टेंशन मत लो, मेरी बात को केवल सुनते चलिए, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसे आया आपके पास sin x, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, आपको याद होगा। अगली चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर हम cos x का फार्मूला tan के पदों में लिखेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम साइन के लिए यूज़ करते हैं sin x, तो यहाँ हो जाता है बच्चों 2 tan x/2 अपान में 1 +, ठीक है, tan स्क्वायर x/2। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूलों का यूज होता है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तरीका ये है कि ये साइन और कॉस वाला जो फार्मूला है वो tan के पदों वाला यूज कर लो, ये वाला, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इस वाले तरीके से यूज करो, मीन्स साइन का साइन और कॉस के पदों में, और कॉस का कॉस और साइन के पदों में जो फार्मूला होता है उसको यूज करो, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोनों तरीके से मैं आपको करके सिखाऊंगा, ध्यान से हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। बस एकदम ज़बरदस्त तरीके से सीखते चलिएगा, कॉपी और पेन ले करके आप हमारे साथ बैठिएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स हम एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ हर एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉपिक आपको भूल गया हो, आपके माइंड में ना हो, वो भी मैं रिकॉल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो है हमारे पास 1/2 + cos x, ठीक है। देखो सेम टू सेम उसी टाइप का है डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायर लगा होता तो cos स्क्वायर x से ऊपर और नीचे भी हम लोग क्या करते, डिवाइड कर देते और हमारा क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर नहीं लगा है, तो दो तरीका है। पहले मैं टाइप फर्स्ट यहाँ पे या मेथड फर्स्ट लगाता हूँ, ठीक है, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट मेथड, जिसमें मैं cos को tan के पदों में तोड़ूंगा। देखो कैसे, 1/2 + cos x dx हो गया इक्वल टू 1/1 +, ये जो cos x है इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, इसके बाद मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ आएगा 1/, एलसीएम लीजिएगा 1 +, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा 1 + कितना, यहाँ लिखोगे 1 + tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे 2 था तभी तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ 2 था तो यहाँ पर क्या होगा 2, एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ कितना आएगा 2 + 2 tan स्क्वायर x/2 + 1 - tan स्क्वायर x/2 और कितना होगा dx, और यहाँ अपान पर 1 + tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये 1 + tan स्क्वायर x/2 जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और इस sec स्क्वायर x/2 को हम भेज देंगे ऊपर। जब ये भाई साहब ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद यहाँ बचेगा कितना, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा अपान में 2 और 1 3 हो गया 3, और इसमें से कट गया, ये माइनस हो गया,
माइनस में बच्चों यहाँ बचा tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। बस सारा काम खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे tan x बाई टू इक्वल टू टी रखने पर, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आप पा जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2dt हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये चीज हमारा जो होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स जो है वो 2dt हो गया। तो 2dt यहाँ लिखने दो और इस 3 को बच्चों लिख दो √3 का स्क्वायर और इसको आपने t माना था तो हो गया कितना, t स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया, इस 2 को अगर आप चाहें तो बाहर कर लें, 2 बाहर कर ले तो बन गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा, 2 तो बाहर होगा, 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा √3 और tan इनवर x/a मतलब t/√3 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना c, तो हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर t किसको माना था हम लोगों ने, tan x/2 को, तो यहाँ हो जाएगा tan x/2/√3 और प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या कंसेप्ट यहाँ पर लगा, क्या लॉजिक लगा और किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब आप जरूर पूछोगे सर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो आप बताने वाले थे वो ही बताइए, ठीक है। चलिए वो वाला मेथड भी मैं आपको समझाता हूँ कि वह मेथड हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे। उसके पहले आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में, सेकेंड मेथड के बारे में। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कॉस का हमारा फार्मूला था उसमें डायरेक्ट उसको हमने tan के पदों में चेंज किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कई सारे बच्चे इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं जैसे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, समझिएगा। सेकेंड मेथड, यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इसका फार्मूला लगाओ 1/2 प्लस इसको लिखो बच्चों cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। अब कहोगे सर cos x का तो 2 फार्मूला और होता है, एक 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, एक 1 माइनस 2, सब सेम है, चाहे कोई भी आप अप्लाई करिए, ये ज़्यादा बच्चा हो, ठीक है। तीनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे तरीका वही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन बन गया जो प्रीवियस मेथड था। तो जहाँ cos x बाई टू से cos स्क्वायर एक्स से भाग देते थे, वहाँ पर आप cos स्क्वायर एक्स बाई टू से अंश तथा हर को भाग दोगे। ध्यान दो, अंश तथा हर को भाग दोगे, ध्यान देना, अंश तथा हर को भाग देने पर, समझना डियर स्टूडेंट्स आराम से। जब भाग दोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, आराम से समझना। और यहाँ पर माइनस में डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू और dx तो लगा ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, पुराना तरीका, ये जो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है इसको कहाँ चेंज करोगे, tan में। तो यहाँ आप लिखो इसको इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। सॉल्व करते चलिए, यहाँ आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये अंदर जाएगा बच्चों 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 और ये 2 और 1 हट जाएगा, प्लस देखो tan स्क्वायर एक्स बाई टू और dx हो जाएगा। अब वही पुराना काम क्या करोगे आप लोग, tan x बाई टू इज इक्वल टू टी रखने पर, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इक्वल, तो पुराना क्वेश्चन बन गया। मीन्स एट लास्ट ये आ करके उसी फॉर्म में चेंज हो गया जिस फॉर्म में इसके पहले वाले मेथड से हम लोगों ने क्या किया था, चेंज किया था। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करने का तरीका। अब अगर आप लोगों ने इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को समझ लिया है तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको समझाता हूं, फिर एग्जांपल लेकर के भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके पहले आप लोग डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को आप लोग दोनों के दोनों मेथड से जरूर को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सेकेंड टाइप है
उसमें क्या लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे, और जो थर्ड टाइप है उसमें हम लोग क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 100% आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक लेक्चर को देखा है और लेक्चर आपको पसंद आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ एक बार लेक्चर को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ईमानदारी से और काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। सो आप लोगों का सपोर्ट तो बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, चाहे तो साइन एक्स का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन वाला? साइन एक्स का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा भाई? 2 sin x/2 इंटू में cos x/2, ये अप्लाई कर दीजिए। या आप लोग क्या कर दीजिए, साइन x वाला ये कर दीजिए 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बेस्ट काउंट रहेगा सर, जो आपको पसंद आ जाए, ठीक है, जो आपको पसंद आ जाए वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा ठीक है। अगर आप जो प्रीवियस टाइप आपको पढ़ाया गया ना, जो प्रीवियस टाइप आपको पढ़ाया गया, अगर उस प्रीवियस टाइप से आप इसको कनेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं, cos स्क्वायर x/2 से भाग दे करके सीखना चाहते हैं, तो आप वही समझिए, दोनों बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने दोनों तरीका आपको सिखा दिया, जिससे ये ना हो कि आपका कोई क्लासमेट कहे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं हमारे सर ने तो ऐसा नहीं बताया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम आपको ना बताएं, हर एक चीज़ हर एक एंगल से आपको समझाऊंगा, बस आप लोग समझते चलिए, ठीक है। कोई एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, जिससे आपको, अच्छा इसमें क्या करेंगे सर, इसमें भी वही काम करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया जाए। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 dx। ये हमारा क्वेश्चन। दोनों मेथड आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो मेथड अप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, आप ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan, आराम समझिएगा, x/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2, ऐसे डियर स्टूडेंट्स रहने दीजिए। सही है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, देखो यहाँ मिलेगा 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। सही है, ये हमारा मिलेगा। और प्लस में एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 किसी, और अपान में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। समझ में आई बातें। क्या किया हमने इसमें डियर स्टूडेंट्स, सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इसका एलसीएम था, ये इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, साफ साफ वैसे ही लिख दिया गया है और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जो है वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये घूम के भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन आप, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x/2 अपान में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, देखो ये आपका 2 tan स्क्वायर x/2 और माइनस tan स्क्वायर x/2, तो यहाँ हो गया आपका tan स्क्वायर x/2, सिंपल। और समझिए ये चीज़ तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो होगा आपका 2 tan x/2। सही है। और डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, देखो यहाँ पर 2 और 1 3 और ये आपका dx, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें। क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें। उसके बाद अगर इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है तो हम लोग करेंगे, और नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन आई होप नहीं हो पाएगा। इसको आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बना करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो पुराना मेथड था हमारा। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर।
ध्यान समझना, tan x/2 इज इक्वल टू टी रखने पर, ठीक है। जब आप इसमें टी रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2, समझते चलना, sec² x/2 dx इज इक्वल dt हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा sec² x/2 dx इज इक्वल टू आपको 2dt मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ ला करके अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर का काम तो ख़त्म हो चुका है, इसको मैं इरेज करता हूँ, बाकी आप लोग समझते चलिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये सारी जब वैल्यूज ला करके पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब ये हमें बराबर मिल जाएगा 2dt, 2 बाहर लिखो, dt यहाँ लिखो, यहाँ पर t² प्लस 2t और प्लस 3 और dt यहाँ लिख दियो, चलो यहाँ हटाओ, यहाँ लिख दो। ये चीज़ हमें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 लिखोगे, 1 इसको t² प्लस 2t प्लस 1 प्लस 2dt ऐसे लिखो। फ़ायदा क्या होगा सर, इसको t लिखेंगे, इसको हम लोग t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको हम लोग √2 का स्क्वायर लिख के dt। प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं अगर ये जो है फैक्टराइजेशन ना हो पाए तो। अब देखो आराम से फार्मूला बन गया, लगा दीजिए फार्मूला। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, इनटू में 1/a मतलब 1/√2, tan इनवर्स x/a मीन्स t प्लस 1 में √2 प्लस में c हो गया। बस t की वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, इसको चाहे जिसको कैंसिल कर दें, यहाँ √2 बचेगा, ये √2 हो गया, यहाँ हो गया tan इनवर्स, t किसको लिए थे हम लोग, tan x/2 को, तो tan x/2 प्लस 1 में √2 प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बस यही 2 टाइप था जो हम लोगों को डिस्कस करना था, जिसको हमने काफ़ी गहराई तक जा कर के आपको समझाने का प्रयास किया है। एकदम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से लेकर के हर एक कंसेप्ट, हर एक लॉजिक को एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रह जाए, आप अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको इस चैप्टर में एक टाइप में और पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक टाइप में आपको और पढ़ाऊंगा। एक टाइप और पढ़ाने के बाद ये चैप्टर जो होगा ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, तो और कोई डाउट होगा तो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। जैसे एक काम करते हैं, टास्क में क्वेश्चंस को देते हैं और आप लोग सॉल्व करिएगा। 2 डेज टास्क करके लिख लीजिए आप लोग, और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि अब फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपका है, ठीक है, 5 + 4 cos x। कैसे करेंगे आपको पता है, वैसे ही करेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा 1/1 - sin x माइनस में cos x, ये ले लीजिए दूसरा क्वेश्चन। और एक और ले लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा dx/3 + 2 sin x + cos x। हाँ, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर बता दिया करिए, तो मैं इनका आंसर भी यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने आंसर को आराम से चेक भी कर सकेंगे कि आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। आंसर पहले का आंसर देख लीजिएगा, मैं यहाँ से देख करके लिख दे रहा हूँ आंसर क्या आएगा। ठीक है, 16, 17, 18। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका आ रहा है 2/3 tan इनवर्स, ठीक है, 1/3 tan x/2 प्लस c करके आ रहा है। और इसके बाद वाला जो है, ठीक है, इसके बाद वाला जो है दूसरा वाला, उसमें आ रहा है log 1 - cot x/2 प्लस c करके आ रहा है। इसके बाद वाला जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है tan इनवर्स
x/2 tan x/2 होगा, tan इनवर्स tan x/2, ठीक है, प्लस में 1, ये प्लस सी कर दीजिए। ये यहाँ पर हमने इसका आंसर भी राइट डाउन कर दिया है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर भी मैच करा सकें और अच्छे से आपको क्लियर हो सके, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट न रह सके। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से पसंद आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। टेलीग्राम पे PDF मैं सेंड कर दिया हूँ, वहाँ पर आप लोग चैप्टर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर करके दिखाएंगे पूरा चैप्टर। इसके बाद 1-2 चैप्टर और बचेगा तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए।